हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना भाग विधि तथा गुणनखंड विधि से। तो दोनों विधि से दोस्तों हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वर्गमूल दो विधि से बनाया जाता है, एक भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से दोनों ही विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है कि 2025 का वर्गमूल निकालें। तो मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 2025 आता है। तो हमें उस संख्या का पता करना है, उसी को हम वर्गमूल बोलते हैं। तो जब भी आपको वर्गमूल निकालने की बात आती है, जैसे देखिए कि वर्गमूल होता क्या है। तो जैसे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इस 4 को क्या करेंगे, हम 4 से ही गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 16 क्या है, इसका 4 का वर्ग है और 16 का वर्गमूल हो गया 4, यानी कि 4 को 4 से जब गुना किए तभी 16 आया। तो उसी तरह से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 2025 आता है। तो देखिए हम किस तरह से इसका पता कर सकते हैं। तो हमें भाग विधि से भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। वर्गमूल निकालने के लिए भी हम पहले भाग विधि से सीखेंगे। तो देखिए हम भाग विधि से किस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जो नंबर है हमारा क्या है, 2025। तो हम उस 2025 को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो आपको क्या करना है, इस नंबर के आगे एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे इधर, और एक लाइन इधर से खींच लेना है। ठीक है, तो 2 लाइन हमने इस तरह से खींच लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इकाई की ओर से 2-2 नंबर का जोड़ा बनाना है। इकाई कौन है, ये 5 है। मतलब इस साइड से 2-2 नंबर का आपको जोड़ा बनाना था। हम यहाँ से 5 और 2 मिलके एक जोड़ा बन गया, और ये 0 और 2 मिल करके एक जोड़ा बन गया, यानी इस साइड से। ठीक है, दाहिनी साइड से आपको 2-2 नंबर का जोड़ा बनाना है। हमने जोड़ा बना लिया। अब क्या करना है, आपको इस साइड में कोई नंबर लिखना है। ठीक है, आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे हमारा 20 आए, यानी पहला जोड़ा है या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 5 को 5 से गुना भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 25, जो कि 20 से ज़्यादा है। अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि 20 से कम है। हम 4 को लेते हैं तो 4 चौके 16 आता है, जो कि क्या है, 20 से कम है। लेकिन 5 ले लेते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, 4 को लेंगे। ठीक है, अब जब हमने इस साइड में 4 लिया है तो आपको वही इस साइड में भी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, जो नंबर आप इस साइड में लेंगे वही नंबर आपको इस साइड में भी लेना है। ठीक है, अब इस 4 का 4 से हम गुना कर देंगे। 4 का 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 को हम क्या करेंगे, 20 के नीचे लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपको इस तरह से एक लाइन खींच करके इसमें 20 में 16 को आपको घटा देना है। ठीक है, ऊपर में से नीचे घटा देंगे। तो 0 में 6 जाएगा नहीं, एक पेंचा ले लेंगे, 10 में 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 में 1 जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 4 यहाँ आया था, इस 4 को इस वाले 4 में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको आपका अगला जोड़ा यानी कि 2 और 5 जो है, उस 2 और 5 को आपको यहाँ पे उतारना है। ठीक है, तो हम 2 और 5 को यहाँ पे एक साथ उतार लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 उतारेंगे, नहीं, एक जोड़ा। हमने जोड़ा क्यों बनाया था, इसलिए कि जोड़ा जब हम बनाएं तो दोनों जोड़ा को उठा के लाना है। ठीक है, तो अब इस जोड़ा को उतार दिए, तो यहाँ पे कितना बन गया, 425 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से आपको कोई नंबर लिखना है 8 के आगे। तो आप 8 के आगे जो नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा उसी नंबर से आपको यहाँ पे गुना करना है। जैसे आप यहाँ 8 के आगे में 2 लिखेंगे तो आपको 2 से गुना भी करना होगा यहाँ पे बनने वाली संख्या में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि जिससे ये 425 आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 5। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमने 5 लिखा, पहले से 8 मौजूद था, हमने 5 यहाँ पे डाला है। तो आपको क्या करना होगा, 5 से इस बनने वाली संख्या में गुना भी करना होगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42। तो देखिए 425 हमारा आ जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है, तो आपको इस साइड में भी आपको 5 ही लिखना होगा। जो नंबर आप इस साइड में लिखते हैं वही नंबर आपको इस साइड में भी लिखना है। ठीक है, तो 45 आ गया, और गुना करने में 85 को 5 से कितना आता है, 425 आता है। तो 425 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद घटा देते हैं। तो 5 में 5 जाएगा, कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा, कट जाएगा, 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। ठीक है, तो यही आपका 45 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस वाले 5 को अब यहाँ पे हम ऐड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में जब शेष पूरा का पूरा कट जाए तो इस वाले 5 को और यहाँ पर वाले नंबर को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आंसर निकल कर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 2025 का वर्गमूल कितना निकल आया, 45 निकल आया। तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम रूट के अंदर डालते हैं। तो हम यहाँ 2025 का निकालना, हम 2025 को रूट के अंदर डाल देते हैं। अब कितना आया है इसका वर्गमूल,
45 आया, तो हम 45 लिख देते हैं। तो यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि है 1296 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में 1296 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। पहले वाले क्वेश्चन में हम भाग विधि से निकालना सीखे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए हम किस तरह से 1296 का वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जो नंबर दिया है इसमें भी आप पहले नंबर को आप उतार लीजिए, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारा 1296 है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको एलसीएम करना होगा, ठीक है। जैसे आप एलसीएम करते थे तो उसी तरह से आपको एलसीएम करना होगा। गुणनखंड विधि में एलसीएम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेने के बाद आपको इस तरह से करना है। अब 1296 का आपको एलसीएम करना है। एलसीएम में आपको पता है कि सबसे पहले छोटा संख्या से काटा जाता है, ठीक है। छोटी संख्या से आपको इसको काटना है। तो एलसीएम में सबसे पहले 2 से काटते हैं। देखिए अंत में हमारा सम संख्या है, तो जब भी अंत में सम संख्या होता है तो वो 2 से कटता है। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं और इसमें भाग लगाते हैं। 2 छक्के 12 और यहाँ 2 चौके 8, एक बचेगा, एक डालेंगे यहाँ, 2 अट्ठे 16, 648 आ गया। अभी भी ये 2 से कटेगा तो हम इसको 2 से काट देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है। अभी भी ये 2 से कटेगा तो 2 से हम काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। अभी भी ये 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो जब तक 2 से कटता था हमने 2 से काट दिया। अब देखिए अंत में 1 है, ठीक है, विषम संख्या इसलिए 2 से कटेगा नहीं। अब हम इसको दूसरा नंबर से काट के कोशिश करते हैं, 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये। तो 3 दूना 6, 8 में लगाएं, 2 बचा, 2 1 के आगे लगा दिए तो कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। ये 3 से कट गया। अब देखते हैं हम इसको, अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया है तो इसको भी हम काट देते हैं। 3 से कितना बार में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ठीक है। तो इतने बार में हमारा ये पूरा का पूरा कट चुका है। तो अगर आप चाहें तो इस 3 को भी काट सकते हैं एक बेर में, ठीक है। तो हम यहाँ 3 लेकर के इसको भी काट देते हैं। 3 एकम 3। तो इस तरह से आपको जो भी नंबर दिया है उसका पहले आपको एलसीएम कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर इस साइड में आपको दिख रहे हैं, इस साइड में जो भी नंबर दिख रहा है आप उन सभी नंबर को गुना के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो भी नंबर है उसको हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 को 2 है, तो हम 4 2 को यहाँ गुना के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 4 2 था, हमने 4 2 को गुना के रूप में लिख लिया। और 4 3 भी है, तो 4 3 को भी हम क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 4 2 था, 4 3 था, हमने चारों को क्या, दोनों को गुना के रूप में लिख लिया। अब आपको इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। आपको 2 नंबर का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये 2 मिल करके एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो हम एक जोड़े को बाहर निकाल देंगे। फिर ये वाला 2 मिल करके एक जोड़ा बन गया तो गुना लिखेंगे और इस वाले 2 को बाहर निकाल देंगे। फिर ये 3 है, ये 2 3 मिल करके एक जोड़ा बन गया तो हम उसको भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब फिर ये वाला 3 है तो इस 3 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर थे हमको 2 जोड़ा बना करके उसको बाहर निकाल दिए। 2 3 2 को 2 मिला के 1 2 बाहर निकाले, फिर 2 2 मिला के 1 2 बाहर, फिर 1 2 3 मिला के 1 3, फिर ये वाला 2 3 मिलाकर हमने 1 3 बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी का गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 18 और 18 को 2 से करेंगे 36। तो यही 36 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1296 का वर्गमूल कितना निकल आया, 36 निकल आया। तो जिस नंबर का वर्गमूल हम उसको गुना के अंदर, रूट के अंदर में डाल देते हैं। 1296 बराबर कितना आ गया, 36, यानी कि 36। तो यही हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। 1296 का वर्गमूल 36 आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। गुणनखंड विधि तथा भाग विधि, दोनों ही विधि से हमने इस वीडियो में दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना सिखाया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।